हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भगवद गीता पे चर्चा कर रहे थे, तो बीच में थोड़ा हम लोग जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर हमने कुछ दिन कृष्ण कथा किया। तो कृष्ण कथा के कारण थोड़े दिन भगवद गीता से ब्रेक हुआ, है ना। तो सब लोग थोड़ा अध्ययन किए कि नहीं, जो जो रेगुलर है। तो नहीं तो हम भूल जाएंगे, तो थोड़ा सा हम अभी रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या अभी तक अध्ययन किया है। हमने देखा युद्ध स्थल में, अभी पहला श्लोक कौन बोला? युद्ध स्थल में नहीं बोला, धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक बोला किसको? संजय को, कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देने के लिए संजय कहते हैं कि वो कहाँ गए? द्रोणाचार्य के पास गए। द्रोणाचार्य को उन्होंने कुछ शब्द कहे, फिर द्रोणाचार्य को उन्होंने कुछ दोष दर्शन करवाया कि आपका शिष्य जो है वो कहाँ पे है? अभी सेनापति है। किसका? पांडवों का। कौन है? धृष्टद्युम्न। तो द्रोणाचार्य और जो महाराज द्रुपद हैं उनका आपस में कुछ विवाद था, तो उस चीज को उन्होंने इंगित करवाया। फिर आगे बढ़े, फिर क्या हुआ? दोनों सेनाओं के मध्य में कृष्ण और अर्जुन आते हैं और अर्जुन कहते हैं कि मेरे रथ को एकदम मध्य में ले चलिए। कहाँ पे? जहाँ पे मैं देख पाऊँ कि कौन आया है। बस वहाँ पे कृष्ण को अर्जुन ने शब्द बोले और क्या हो गए? वो मोहित हो गए, मोह आ गया उनको। और फिर उन्होंने 5 कारण दिए क्या करने का? युद्ध ना करने के, है ना। उस पर हमने अच्छे से बहुत डिटेल में चर्चा किया था। क्या चर्चा किया था? पहला, दया, अरे मैं इनको मार दूंगा तो बेचारे मर जाएंगे, है ना। दूसरा, एंजॉयमेंट, मैं भोग कैसे करूंगा? सब मर जाएंगे घर में, तो हम भोग कैसे करेंगे? तीसरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, मतलब हमारा कुल ही समाप्त हो जाएगा। कुल समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? रहेगा ही कुछ नहीं। उससे क्या होगा? स्त्रियां दूषित हो जाएगी, वर्णशंकर पैदा होंगे, है ना। फिर फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, फिर क्या होगा? मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। कोई मेरा गुरु है, कोई मेरे दादाजी हैं, हमारे सम्माननीय हैं, उनका मैं क्या वध करूंगा तो क्या होगा? पाप लगेगा। और 5वां रीजन यह था कि 4 रीजन देने के बाद भी कोई डिसीजन नहीं हो पाया, तो क्या बोले? इनडिसिजिवनेस, मतलब अनिर्णय। अनिर्णय का अर्थ होता है कि अब कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। हम भी अपने अपने जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं, ना निकले बनता है ना रहते बनता है, तो क्या हो जाते हैं? अनिर्णय हो जाता है हमारे जीवन में, इनडिसिसिव हो जाते हैं। इनडिसिसिवनेस जो है वो बहुत बुरी, मतलब खतरनाक चीज है। क्यों? व्यक्ति या तो आर हो जाए या पार हो जाए, बीच में लटक गया तो कुछ नहीं कर पाता है। तो अर्जुन के जीवन में अनिर्णय भी एक कारण है। अभी अनिर्णय के कारण क्या हो रहा है उसके जीवन में? कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा। फिर दूसरा अध्याय भगवान प्रारंभ करते हैं। इतना बोल के वो गांडीव अपना एक तरफ रख के बैठ जाता है और बोलता है कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर कृष्ण तब भी कुछ नहीं बोलते। दूसरे अध्याय में कृष्ण क्या करते हैं? अभी अर्जुन ही बोलना, अभी तक पूरा जो है निकला नहीं है हृदय से, जो मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर और कुछ बोलता है, फिर लास्ट में बोलता है कि मुझे नहीं पता है युद्ध करना मेरे लिए अच्छा है कि युद्ध नहीं करना, मैं आपकी शरण लेता हूं। तो हमारे जीवन में क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं ना। किसी को कुछ समस्या नहीं हो, सब आनंद में हो, तो क्या होगा? सब घर पे बैठेंगे, है ना। कौन आएगा? तो कुछ समस्या है, कुछ चीज हमें यहाँ पे मिल रही है, इसलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो समस्या का समाधान कहाँ मिलेगा? जब तक हम किसी की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। ये शरण शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हमने संसार में बहुत से लोगों की शरण ले रखी है, अपने बॉस की, है ना, बच्चे ने माता पिता की, पत्नी ने पति की, है ना। इस प्रकार से शरण लेते हैं हम लोग। एक सरकार की, अगर आप सरकार की शरण ले लेंगे तो आपका पालन पोषण नहीं होगा, है ना। बहुत सारी योजनाएं हैं तो उसका हम लाभ उठाते हैं। तो शरण के बिना क्या होगा? हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए शरण शब्द जो है सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रमेश श्री गौर शिल प्रभुपाद की जय। तो शरण लिए बिना कुछ नहीं होता। आप ट्रेन में कहीं पे जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, शरण लेनी पड़ती है कि नहीं? टिकट लिया, विश्वास है ये टिकट पे मेरा टिकट हो गया है, मुझे सीट नंबर मिल गया है। जाते हैं, आप ड्राइवर के पास या पायलट के पास जाके पूछते हैं भाई तुमको ट्रेन चलाने आती है कि नहीं, ढंग से चलाओगे नहीं? शरण ली है ना। रेलवे वाले देखेंगे तो हम क्या करते हैं? जाके उस सीट पे बैठ जाते हैं। तो उसी कारण क्या है? शरण के बिना कुछ नहीं हो सकता। नाई के पास जाते हैं, उस तरह उसके हाथ में है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है ये हमारा गला नहीं काटेगा, है ना।
उसके पास में सब हथियार है, लेकिन शरण ले लेते हैं। तो शरण लिए बिना जीवन में कुछ नहीं होता। उसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में जब तक हम शरण नहीं लेंगे तो क्या होगा, जीवन में प्रगति नहीं होगी। प्रगति का अर्थ क्या है, भक्ति में आप अंदर नहीं जाएंगे। जब तक अंदर नहीं जाएंगे तब तक आनंद नहीं आएगा। समुद्र के बाहर आप जाते हैं, बीच पे क्या निकलता है, मोती, कचरा आता है ना, प्लास्टिक, ये वो है ना। जैसे 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 अंदर जाओगे जाओगे और शुद्ध होने लगेगा, अंदर अंदर अंदर, फिर आपको रत्न की प्राप्ति होगी। समुद्र के अंदर रत्न होते हैं, पता है कि नहीं, रत्न होता है ना, है ना। तो ये रत्न कहाँ मिलेंगे, अंदर। पहले कचरा ही निकलेगा। भक्ति में आएंगे तो बहुत सारी दुर्भावनाएं मिलेंगी। भक्ति में आएंगे तो पहले जहर निकलेगा। समुद्र मंथन वो तो क्या निकला, सबसे पहले अमृत, विष निकला ना। उसको पीने के लिए कौन आए, शिव जी। शिव जी गुरु तत्व है, शिव जी गुरु है। जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा तो जहर इतना होगा भाग जाओगे भक्ति में से। तो गुरु चाहिए। तो गुरु जब आता है तब वो जहर पीता है। मतलब जहर पीने का अर्थ है कि आपके सारे उसका समाधान करता है। फिर वो निकलता है जो जो निकलता है। उसमें भी बहुत सारे प्रलोभन आएंगे। लक्ष्मी भी निकली थी ना, फिर ऐरावत हाथी निकला, है ना, और क्या एक घोड़ा भी निकला था, हैशरवा क्या नाम था उसका। ऐसे बहुत सारी चीजें। लास्ट में अमृत निकलेगा। तब तक जो टिक पाएगा वही ना। तो छोटी मोटी चीज करके, या कचरा देख के भाग जाओगे, विष देख के भाग जाओगे, या फिर थोड़ी थोड़ी प्रलोभन लेके साइड हो जाओगे। तो ये भक्ति का जो समुद्र मंथन होता है, इसमें शरण की बड़ी महत्वता है। शरण की ही महत्वता है। हम में कोई क्वालिटी हो ना हो, हमको ट्रेन चलाने नहीं आती है, लेकिन शरण लिए तो चला रहा है ना वो, है ना। तो शरण किसने ली, फिर अर्जुन ने ले ली शरण। किसकी शरण ली, अपने मन की तो ले रहा था, लेकिन कोई आंसर नहीं मिल रहा था, कोई उसको क्या नहीं हो रहा था, प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था। फिर उसने किसकी शरण ली, भगवान श्री कृष्ण की। फिर भी शरण ली, फिर क्या बोला, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यत्व स्वीकार किया। शिष्य जो है, शिष्य शब्द जो है शिष्य धातु से आया है। शस्त्र, उसका अर्थ है शासन। शासन का समझते हैं आप, कोई हम पे शासन कर रहा है। गुरु शब्द जो है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण सुना आपने, क्या होता है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। आप कुछ भी चीज फेंकेंगे तो नीचे जाती है ना, तो पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण। गुरु हमेशा भारी होना चाहिए। गुरु का भार नहीं होगा और शिष्य शासन करने का अधिकार नहीं देगा, तो गुरु शिष्य संबंध कुछ नहीं है, वो खाली एक फ्रेंडशिप है। या तो गुरु का कुछ कार्य उससे हो रहा है, या शिष्य कुछ कार्य हो रहा है। जो गुरु और शिष्य कैसा होना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी जैसा गुरु होना चाहिए, और कृष्ण जैसा गुरु होना चाहिए, और शिष्य अर्जुन जैसा, परीक्षित जैसा। तब 1 to 1 होता है, ऐसा है ना। 1 to 1 में ही गुरु भी, देखिए बच्चा कब पैदा होगा, जब पुरुष भी ठीक होगा, स्त्री भी ठीक होगी। दोनों में एक में भी प्रॉब्लम है तो क्या होगा, संतान उत्पत्ति नहीं होगी। उसी प्रकार भक्ति कब उत्पन्न होगी, गुरु भी ठीक होना चाहिए, शिष्य भी ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु बहुत महान है लेकिन शिष्य महान नहीं है, तो भी नहीं होगा। और शिष्य बहुत अच्छा और गुरु में शक्ति नहीं, तब भी नहीं होगा। इसलिए हमारे जीवन में हम कई साल तक जप करते हैं, सही कई साल तक भक्ति करते हैं, लेकिन गाइडेंस नहीं लेते हैं। आते हैं मंदिर में, प्रसाद खाते हैं, चले जाते हैं, और फिर हमारे जीवन में आग लगी रहती है। संसार दावानल लीढ़ लोक। वो आग जो है ना, दावानल, दावानल का मतलब होता है, अनल का अर्थ होता है अग्नि, और दावा मतलब समुद्र, इसमें जंगल में अग्नि लगती है तो क्या है, इधर से भी लपट, इधर से भी लपटा, इधर से भी लपटा, कहीं नहीं जा सकता। ये संसार ऐसा ही है कि नहीं। घर पे जाएंगे, है ना, तो झगड़ा, ऑफिस में जाएंगे तो झगड़ा, फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना, रिलेशनशिप क्राइसिस, है ना, जहां जाएंगे झगड़ा झगड़ा, गाड़ी चला रहे हैं तो भी झगड़ा, मतलब हर जगह झगड़ा ही झगड़ा। ये जो है इसमें जल जाएंगे। जब तक गुरुदेव आके कृपा नहीं करेंगे, ऊपर से बरसात हो जाए तो जंगल की आग बुझ सकती है। वही कारुण्य, जब तक करुणा नहीं आएगी ना भगवान की तरफ से, कुछ नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार शरण लिए बिना वो करुणा नहीं आएगी। मान लीजिए आप डूब रहे हैं, एक समुद्र में आप डूब गए, अब ऊपर से हेलीकॉप्टर आया, ऊपर से रस्सी फेंके, लेकिन आप पकड़े ही नहीं तो क्या होगा, हेलीकॉप्टर आया, रस्सी भी फेंकी, पकड़नी तो पड़ेगी। तो एक बार एक व्यक्ति था, भगवान का भगत था बहुत बड़ा। तो एक बार बाढ़ आ गई उसके राज्य, मतलब घर पे, इतनी बाढ़ आई, डूबने लग पड़ा। तो इतने में किश्ती आई खाली, तो सब लोग बोले, अरे पकड़ लो इसको, चढ़ जाओ ऊपर। नहीं, भगवान मुझे बचाएंगे, भगवान मेरी सहायता करेंगे। तो मर गया।
बाद में भगवान के पास पहुंचा, भगवान को बोला, प्रभु नाराज था, क्या प्रभु आपने मेरी रक्षा भी नहीं की, मैं इतना भक्ति करता था, बेइज्जती हो गई मेरी, मैं डूब गया, बाकी सब बच गए। भगवान बोले नाव के रूप में आया था ना, मैं नाव भेजी थी ना, अब चढ़ना तो तुमको था, है ना, तो तुम इसलिए मर गए। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करना चाहते हैं, वरना नहीं होगी। तो ये रस्सी है हरि नाम की, मंदिर खोला है, सब खोला है, लेकिन कोई पकड़े ही नहीं, बोले हम नहीं आएंगे, हम गाइडेंस नहीं लेंगे, हम आएंगे संडे को प्रसाद खाएंगे, वो भी अच्छा है, लेकिन तुरंत प्रगति नहीं होगी। तो क्या करना चाहिए, वो रस्सी को पकड़ना भी पड़ेगा। कैसे पकड़ना है, आप डूब रहे हैं तो रस्सी आए तो आप कैसे पकड़ लोगे, दोनों हाथों से झपट के पकड़ लोगे कि यही रस्सी मेरा एकमात्र होप है। उसी प्रकार जब तक भक्तों की शरण नहीं लेंगे तब तक डूब जाएंगे। कुछ ना कुछ चलता रहेगा। संसार बहुत खतरनाक जगह है, प्रभुपाद जी बताते हैं, आचार्य बताते हैं। यहाँ पे कोई भी जेंटलमैन नहीं रह सकता, यहाँ जेंटलमैन के लिए ठीक नहीं है जगह। तो जेंटलमैन हो तो कहाँ जाना है, भगवान के धाम, वहां जेंटलमैन रह सकते हैं। तो अर्जुन इस चीज को जानते हैं। अब ये जो कुछ भी हो रहा है गीता में एक ड्रामा है हमको समझाने के लिए। अर्जुन कभी मोहित हो सकता है जिसके साथ स्वयं कृष्ण हमेशा रहते हैं? हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। तो अर्जुन को भगवान ने मोह में डाला। एक स्टेटमेंट भगवान ने बोला कि पश्यतान, है ना, उनको देखो। किसको देखो? कुरुओं को देखो। जब तक वो ठीक था, युद्ध करने आया, उसको पता है किससे युद्ध कर, लेकिन एक स्टेटमेंट से वो डर गया, मोह उत्पन्न हो गया। मोह आ गया ना जीवन में तो सब चीजें अपने आप आ जाएंगी। तो क्या हुआ, उसने शरण ली। शिष्यस्ते हम शादिमाम तो त्वाम प्रपन्न। खाली बोलने से नहीं, मैं आपका शिष्य हूं। मन से समर्पण जब तक नहीं होगा गुरु भी नहीं बोलेंगे। गुरु क्या देखते हैं, जब तक आप पूर्णतः समर्पण करेंगे तो आपके जीवन में एंट्री लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, है ना। उतना ही आपसे आदान प्रदान करेंगे। आप जाएंगे, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, आप में जितना अहंकार है, अच्छा ठीक है, बोलता है मेरे को सब कुछ आता है। एक मान लीजिए एक पात्रता तो होनी चाहिए ना। एक ग्लास में कितना पानी आएगा? बरसात हो रही है बाहर, कृपा सब पे बरस रही है, बरसात बराबर होती है ना, किसी में कम ज्यादा होती है नहीं। लेकिन आपने ग्लास रखा, कितना पानी आएगा? ग्लास बराबर। एक जग रखा, ड्रम रखा, बड़ी टंकी रखी, बड़ा टंकी 5000 लीटर की, उतना भर जाएगा ना। पात्रता जितनी शिष्य के अंदर होती है उतना ही वो ले पाता है। तो पात्रता बढ़ानी चाहिए। पात्रता का अर्थ है समर्पण, शरणागति। जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक क्या लगेगा, अरे हमारे गुरुजी तो ऐसे हैं, हम भी खाते हैं वो भी खाते हैं, है ना, वो भी बीमार होते हैं हम भी बीमार, इसमें क्या है। लेकिन वो क्या है, उसको ही तो परे जाना है। तो जब तक गुरु पे श्रद्धा नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो अर्जुन ने गुरु पे श्रद्धा डाली और क्या कहा, शिष्यस्तम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। जो आप, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी ब्लाइंड फॉलोइंग करना है, नहीं, अंध भक्त बनना है, वो भी नहीं। लेकिन समर्पण जो होता है उसका नाम ही ऐसा है। तो फिर कृष्ण ने क्या किया, कुछ नहीं बोले। फिर अर्जुन फिर दो श्लोक बोले। क्या बोले कि मैं अपनी इंद्रियां मेरी सूखी जा रही है और तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त करूं तब भी मेरी ये समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, इतना मेरा प्रॉब्लम है। तो अब इमरजेंसी में सोल्यूशन दीजिए, है ना। अब मान लीजिए आप जापान गए, जापान गया कोई आप में से? कोई नहीं गया। जापानीज आती है? नहीं आती, कुछ पता नहीं, है ना। मान लीजिए आप एक होटल के कमरे में रुके जापान में, टोक्यो गए, टोक्यो में रुके, आपके कमरे में आग लग गई, आग लग गई, है ना। अब आपको बाहर आके बताना है आग लग गई है, आप क्या करोगे? पहले जापानीज की एक डिक्शनरी की, क्या बोलते हैं उसको, रैपिड एक्स कोर्स करोगे, है? करेगा कोई? फिर सीखेगा, 30 दिन में जापानीज सीखे। इतना टाइम है आपके पास? आपके अपने हाव भाव से जाके बताओगे। क्या बताओगे? अरे ऐसा ऐसा आग लग गई, आग, है ना, ऐसा कुछ करोगे ना इशारा। तो ये कलयुग में आग लगी हुई है। कलयुग में किसी के पास समय नहीं है वेद शास्त्र इवन गीता पढ़ने का भी। तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, गीता के शुरू में शुरू कर देते हैं जो है क्या। अब क्या पता कोई पहुंचेगा 12वें अध्याय तक, भक्ति योग तक भी। पहले ही शब्द, पहला ही स्टेटमेंट प्रभुपाद का ऐसे, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी। जो आप पूरा करोड़ जन्म के बाद समझोगे ना, वो पहले दे दिया, ताकि इतना टाइम नहीं है भी समझने का। जितना समझ गए वहीं से चालू कर दो। तो इसलिए क्या होता है, ये इमरजेंसी है। तो फिर भी गीता हमको समझनी चाहिए अगर हमको समय मिल रहा है, बहुत डिटेल में। अभी तक हमने क्या, फिर कृष्ण ने बोलना शुरू किया। कृष्ण ने डांटा अर्जुन को। शिष्य का, गुरु का काम ही डांटना है। देखिए, एक काम जो भगवान भी नहीं करते हैं। भगवान किसी को डांटेंगे क्या? जगन्नाथ जी को कोई अगर अच्छे से सेवा नहीं करेगा तो जगन्नाथ जी क्या होंगे? गुस्सा होंगे, लेकिन डांटेंगे नहीं। डांटेंगे? सुदर्शन चक्र छोड़ देंगे उस पर। ऐसा देखा आपने कभी? या भगवान कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं करेंगे भगवान।
भगवान डांटते नहीं, भगवान अच्छा गुण देखते हैं, लेकिन गुरु को एक काम दिया है, गुरु का एक ही काम है, क्या देखना? दोष। भगवान किसी में दोष देख ही नहीं सकते हैं, कोई भी आए, क्योंकि भगवान जानते हैं आप कौन है। भगवान को जानने की जरूरत नहीं है। करोड़ जन्म पहले हम कौन थे हमको पता नहीं, भगवान को पता है। पिछले जन्म में हम कितने बड़े भक्त थे, इस जन्म में हम बहुत अच्छा प्रवचन दे, भगवान जानते हैं, हाँ बेटा मैं जानता हूँ। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते, भगवान के अच्छा गुण देखते हैं, ठीक है इस जन्म में कर रहा है ना। लेकिन गुरु जो है, एक ही व्यक्ति को अधिकार दिया है डांटने का, वो कौन है? गुरु। इसलिए गुरु जो है कैसे बनाते हैं? पैसा देके नहीं बनता गुरु, गुरु मन से होता है। मन से मन जुड़ेगा तभी आप उसकी बात मानोगे, नहीं तो मानोगे नहीं मानोगे। जब तक मन से समर्पण नहीं होगा आप नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। चाहे आप इस्कॉन में 50 साल लगा दो, कोई प्रगति नहीं होगी। श्रद्धा है ना, श्रद्धा जब तक नहीं आएगी, भले वो श्रद्धा कोमल है लेकिन धीरे धीरे वो सुदृढ़ हो जाएगी। तो ठीक है, कृष्ण पे अर्जुन ने श्रद्धा डाली, ये सब दिखा रहे हैं भगवान नाटक के माध्यम से कि गुरु पे श्रद्धा होनी चाहिए। अच्छा, फिर भगवान डांटे, तुम मूर्खों जैसी बात करते हो, अपने को पंडित बोलते हो, लेकिन पंडित तो हो नहीं, तो तुम शरीर और आत्मा के भेद को ही नहीं जानते हो, जो सबसे बेसिक चीज है। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कुछ केमिस्ट्री, कुछ बायोलॉजी, कुछ फिजिक्स जान लेना या कुछ इकोनॉमिक्स जान लेना। ज्ञान का अर्थ है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और ये जो सब चीज है नश्वर है, यही ज्ञान है ना। तो फिर भगवान क्या किए? सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिए। 11वें श्लोक, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक क्या दिए? आत्मा का ज्ञान दिए। उसके बाद फिर आत्मा के बाद तुम कर्म तो करना पड़ेगा, तो कर्म का ज्ञान दिए। फिर अर्जुन को क्या बोले? तुम बोल रहे हो ना एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तुम अगर मर जाओगे तो स्वर्ग जाओगे, और जीत जाओगे तो राज्य मिलेगा। कहाँ तुमको एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा? गलत है बात कि तुमको भोग करने को नहीं मिलेगा, मिलेगा। फिर भगवान थोड़ा सा और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम 2.37 पे डिस्कशन किया था, लेकिन आज 2.37 थोड़ा और चर्चा उस दिन गहन नहीं हो पाया था, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो भगवान अभी क्या कर रहे हैं? ज्ञान देना प्रारंभ किए। गीता का ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, इसको समझे बिना आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, ये पक्की बात है, ये बेसिक्स है। जिसका गीता अच्छा है भागवतम उसका अच्छा हो ही जाएगा, तो भागवतम में उसका केस स्टडी है। गीता क्या है? पूरा फॉर्मूला है, और भागवतम केस स्टडी है, ठीक है। और चैतन्य चरितामृत उसका पीएचडी है। बुद्धिया 2.37। हाँ, मेरे पीछे बोलेंगे, सबके पास है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चयः। बहुत सुंदर भगवान, देखिए इसमें समझ में, हतो, हतो मतलब हत्या होगी तुम्हारी, प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर तुम मरोगे तो क्या प्राप्त होगा? प्राप्स्यसि स्वर्गम, क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। जित्वा भोक्ष्यसे महीम, जीत जाओगे तो क्या करोगे? किसका भोग करोगे? महीम, महीपते बोलते हैं ना, यानी कि धरती का भोग करोगे। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसीलिए तस्मात्, इसीलिए उत्तिष्ठ, उठो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, युद्धाय कृत निश्चय है। इसलिए युद्ध कैसे करो? निश्चय के साथ युद्ध करो, क्योंकि दोनों हाथ में क्या है? लड्डू है ना। मरोगे तो भी क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, और जीतोगे तो क्या मिलेगी? पृथ्वी का राज्य मिलेगा। तो युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध जो है ना निश्चय से करो, दोनों तरफ तुम्हारा लाभ ही लाभ है। तो भगवान यहाँ पे क्या समझा रहे हैं? भगवान यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं। गुरु जो है ना सीधी सीधी इंस्ट्रक्शन देता है। अगर शिष्य का समर्पण पूर्ण होगा तो वो फिर घुमा फिरा के नहीं बोलेगा। कभी कभी देखते हैं गुरुजी शिष्य का समर्पण ठीक नहीं है, तो उसको डायरेक्ट बोलेंगे तो मानेगा नहीं, तो गुरु अपराध होता है। गुरुजी ने बोला जाओ बेटा बहुत प्यास लगी है, पानी लेके आओ। अब शिष्य अपना दिमाग लगाए, क्या लगाए? हमारे गुरुजी को प्यास लगी, हम उनको उत्तम सेवा देंगे, जाए और मेवा बादाम पता नहीं क्या क्या लेके आ जाए, और उसका दूध गाढ़ा करके लेके आए, एकदम उबाल उबाल के गुरुजी के सामने रख दे। गुरुजी बोलेंगे क्या मंगाया था? अरे गुरुजी आपको प्यास लगी थी ना, तो मैं उत्तम सेवा के लिए आपके लिए एकदम बादाम शेक है ना, बादाम का एकदम उत्तम कोटि का दूध ले आया हूँ। तो गुरुजी क्या बोलेंगे?
अरे ठीक है बेटा, वो तो अच्छी बात है, मेरी सेवा के लिए, मेरे को प्यास लगी, इससे प्यास थोड़ी बुझेगी। तो उसको बोलते हैं गुरुजी के मन को नहीं पढ़ पाना। गुरुजी कुछ और बोल रहे हैं और करेगा कुछ और। अच्छा शिष्य वो है, देखिए फर्स्ट क्लास डिसाइपल कौन है, गुरुजी के मन में क्या चल रहा है उसको पता लग जाए, मन की बात कर दे। सेकंड क्लास कौन है, गुरुजी बोले तो करे। और थर्ड क्लास कौन है, मन भी नहीं समझ रहा है और गुरुजी बोल रहे हैं अरे मूर्ख ये कर, तब भी नहीं कर रहा है, वो थर्ड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास बनना है, सेकंड बनना है कि थर्ड बनना हो, हमारे ऊपर है। मन, देखिए चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले, इसका अर्थ क्या है, श्री रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के मन को, मनोभीष्टम, मन के अंदर अभीष्ट क्या है ना, वो कब होता है, जब गुरु और शिष्य का मन एक हो जाता है। तब जो है गुरुजी अभी आंख उठाएंगे और शिष्य समझ जाएगा गुरुजी अभी बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। वो होता है हृदय से हृदय का संबंध है। तो फर्स्ट क्लास डिसाइपल वो होता है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, समर्पण पूर्ण है ना, तो तुरंत डांट के बोलेंगे ये करो। तो पता है शिष्य का समर्पण पूर्ण है। अगर शिष्य का समर्पण पूर्ण नहीं होगा, भले दीक्षा हो जाए कुछ भी, लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि वो करेगा ही नहीं। आपका एक बच्चा है, आप उसको बोलेंगे, आप जानते हैं इसका स्वभाव कैसा है, तो आप बोलेंगे उसको, नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे कोई बोल के फायदा नहीं है। इसलिए शिष्य के गुरुजी क्या करते हैं, अगर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो समझ लो आप पे कृपा हो गया है ना। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वैसे तो बिना इंस्ट्रक्शन दिए समझ जाना चाहिए क्या है मन में, लेकिन नहीं समझ पा रहे फिर भी बोल रहे हैं, तब भी ठीक है, सेकंड क्लास। तो क्या बोल, युद्धाय कृत निश्चय, मेरा एक ही चीज है, युद्ध करो। अर्जुन बोल रहा है मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है ये। तो भगवान उलझा नहीं रहे हैं उसको, क्या दे रहे हैं, सरलता। भक्ति में सरलता बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सरलता का अर्थ होता है कि जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और ये कथनी और करनी में अंतर कब आता है, जब हमारे मन में द्वेष होता है। हमने क्या किया है, भगवान से द्वेष किया। तो भगवान क्यों सब भोग कर रहे हैं, उनको भोग क्यों लगता, मुझे क्यों लगता है, इसलिए हम ये भौतिक जगत में गिर गए। तो अब वही अगर हम हृदय में रखेंगे तो क्या होगा, उधर ग्लास था ना अंदर, तो क्या होगा, वो समर्पण नहीं हो पाएगा पूर्णतः। तो क्या होगा, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो आप क्या करिए, युद्ध करिए। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन ने एक तर्क दिया था ना, मैं भोग नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान बोल रहे हैं देखो भोग तो तुम कर पा रहे हो, युद्ध में मरोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, और जीतोगे तो क्या मिलेगा। तो तुम्हारी बात गलत है। इससे पहले बता दिए हैं, कंपैशन मतलब दया किसकी, शरीर की क्या आत्मा की, किसकी दया कर रहे हो, मतलब डूबते हुए आदमी का आप कुर्ता बचाओगे क्या आदमी को बचाओगे, हैं आदमी को ना। तो आप बोले मैं ये कितना अच्छा कुर्ता था, आप कल ही खरीदा था अभी, हैं 1500 रुपए का। आदमी का क्या है, कुर्ते की वैल्यू है ना, ऐसा नहीं है। आदमी को बचाओगे ना, कुर्ता भले फट जाए तभी, है ना। तो भगवान बोलते दया किसकी, शरीर की, तो मिटने वाला है। पहला 11 से लेके 30 श्लोक तक काट दिए। पहला आर्गुमेंट था ना दया, प्रभु मैं दया कर रहा हूँ, तुम नहीं मारोगे तब भी मरेंगे, दया किसकी, तो फिर चुप हो गया हूँ, ठीक है। फिर बताए कि कर्म मैं करूंगा नहीं, है ना। तो बोलते हैं कि मैं भोग नहीं कर पाऊंगा। तो 30 में से लेकर 37 तक क्या क्या बताए, अरे भोग करने से देखो, तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे ना, तब भी युद्ध करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, स्वर्ग मिल जाएगा, तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, अरे भाग्य अर्जुन तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी, स्वर्ग मिलेगा। तो एंजॉयमेंट तो हो रहा है ना, तो दूसरा भी काट दिया, है ना, समझ रहे हैं आप। तो ये जो तर्क दिया, इससे क्या काट दिया, भोग। तुम बोल रहे हो मैं भोग नहीं कर पाऊंगा, भोग तो कर पाओगे। जीतोगे तो क्या मिलेगा, स्वर्ग। मरोगे नहीं, जीतोगे तो क्या मिलेगी, पृथ्वी, और मरोगे तो मिलेगा स्वर्ग। तो दोनों तरफ ठीक है, चलो युद्ध करो, मतलब सब ठीक चल रहा है। यहां तक समझ गए आप लोग। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करिए। अच्छा ये बड़ा अगला जो श्लोक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पीछे बोलेंगे सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ जया जयऊ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ जया जयऊ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। हाँ, अब उसका तीसरा कारण क्या था, पाप लगेगा, है ना, था ना। 2 का तो आंसर दे दिया, ठीक है। क्या है, पहला क्या था, प्रभु पाप लगेगा, नहीं पहला क्या था, दया। दया किसकी, काट दिया ना, हाँ
पहला क्या था? ध्यान दीजिए, ध्यान। हाँ, दया को कहाँ काटा? आत्मा और परमात्मा, आत्मा और शरीर का ज्ञान देके। दया किसके लिए? शरीर के लिए, कुर्ते के लिए नहीं, तो काट दिया ना, चुप हो गया। दूसरा क्या बोला? भोग नहीं कर पाऊंगा प्रभु, मर जाएंगे सारे। भोग किसका कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? जीतोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पृथ्वी मिलेगी, मरोगे तो क्या मिलेगा? हाँ, तो दोनों तरफ है ना लड्डू, है ना, क्या दिक्कत है? तो फिर वो सोचता है ये भी कट गया। अब तीसरा बोला था ना, पाप लगेगा प्रभु। तो क्या बोल रहे हैं भगवान? पाप नहीं लगता है। देखिए, भगवान की वाणी पे ध्यान दीजिएगा, बाकी जो सुना है उसको भूल जाइएगा। आज तक हमने बहुत कुछ सुना है, भगवत गीता का हमने अध्ययन नहीं किया है, इसलिए हमारे सारे मिसकंसेप्शंस हैं जीवन में। हिंदू धर्म में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, है ना? तो ये समझिए, भगवान की वाणी, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय। ये अर्जुन कैसा रहना चाहिए? सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, विजय में, पराजय में, समय कृत्वा कैसा रहना चाहिए? समभाव रहना चाहिए। ये भगवान देखिए कहाँ बोले थे? 2.11 में भी यही चीज बोले थे जब प्रवचन शुरू किए थे। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमा पायनुते ताम तितिक्षस्व भारत। सेम चीज रिपीट हो रही है। अगर एक चीज एक टीचर बार बार रिपीट करता है, इसका मतलब क्या है? क्या है? वही चीज अलग अलग तरीके से भगवान बोल रहे हैं। सहन करो, तितिक्षस्व, और यहाँ पे क्या बोले? सहन करके सम रहो। ज्यादा देखिए, ज्यादा खुश होंगे तो जब पराजय होगी, अपमान होगा, दुख आएगा तो उतने ही दुखी होंगे। आप जितनी जोश से पार्टी मना रहे हो ना, उतनी जोश से जब दुख आएगा तो उससे भी 3 गुना ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं? सम रहिए, है ना? कितने देखिए स्पष्ट शब्द में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जयो ततो युद्धायुस्व। उस तरह से युद्ध करना, एंगेज होके मत युद्ध करना, एंगेज होना लेकिन रिजल्ट में मत फंसना। ततो युद्धायुस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि, तब पाप नहीं लगेगा। समझ रहे ना? तब पाप, क्योंकि आप कर्म के बंधन में हो ही नहीं। अब एक कैशियर है, बैंक में जाते हैं आप सब लोग, है ना? क्या होता है? आपके पास 50,000 रुपये आया, आपने बोला चलो बैंक में डाल देते हैं। आप अपना अकाउंट नंबर लिख के पर्ची बनाया, 50,000 उसको दिया। अब क्या है? कैशियर खुश हो जाता है, अरे वाह 50,000 लेके आए, आओ, है ना? हो गया, ठीक है, कौन से अकाउंट में डालना है? न्यूट्रल रहता है ना, सम रहता है कि नहीं रहता? कितने लोगों ने देखा है कि जंप मार देता है उठ के, है? और आप गए, अभी आप 1 लाख रुपए की जरूरत है, 1 लाख रुपए का दिया विड्रॉल, और वो क्या आपको गाली देने लग पड़े, अरे क्या यार तुम लोग भी पैसा मांगने आ जाते हो, ऐसा बोलता है? वो किसका पैसा है? अपना ही है ना, उसका है, उसको उसकी सैलरी मिल रही है, इसलिए उसको गया या आया कुछ फर्क पड़ रहा है? तो भगवान क्या बोलते हैं? वैसा भाव होना चाहिए। ये मैं तो भगवान का एक दास हूं, मुझे माता पिता कौन दिया? आपने जन्म का फॉर्म भरा था, यूपी में होना चाहिए, महाराष्ट्र में, बंगाल में, ये जिला है भरा था, तो किसने दिया? भगवान ने दिया। जीवन में जो भी मिला किसने दिया? भगवान ने दिया। पत्नी किसने दी? बच्चे किसने दिया? जॉब, नौकरी, धंधा, पानी जो भी है, रोटी, मकान कौन दे रहा है? तो आपका कैसे हो गया, है ना? तो जब हमारा आएगा तब भी हम खुश नहीं होंगे, चला जाएगा तो भी क्या होगा? मुश्किल है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखिए, सत्संग में आने का एक लाभ होता है। क्या लाभ होता है? बार 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 सुनते रहेंगे ना, तो क्या होगा? फर्क पड़ जाता है, वो आदत बन जाती है सोच सोच के। तो सत्संग में आते रहेंगे तो वो प्रैक्टिस हो जाएगा, वरना क्या होगा? नहीं होगा। तो क्या बोल रहे हैं भगवान? सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जयो ततो युद्धायुस्व। युद्ध तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं हाँ न्यूट्रल होके एक जंगल में चले जाओ, एक कुटिया बनाओ, वहां पे जीवन। युद्धायुस्व। अर्जुन ऐसा सोच रहा है कि भगवान क्या बोलेंगे? ज्ञान दिए ना, ज्ञान के बाद क्या होता है? वैराग्य आता है। तो वैराग्य का अर्थ हम क्या समझते हैं हिंदू धर्म में? वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ के चले जाना। वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ है, जैसे कोई बोले हम हलवा खाते ही नहीं है, अभी कोई दे तो तुम खाओगे, है ना? हमने शादी ही नहीं किया, कोई लड़की ही नहीं मिली। अब समझ रहे हैं? असली प्रतिज्ञा भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है, इसलिए देवताओं ने उसका क्या किया? नाम भीष्म। भीष्म असली नाम देवव्रत है। तो हमें कुछ मिला ही नहीं तो हम क्या बोलते हैं? मैं बहुत संतोषी हूँ। क्यों? तो बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ कमा ही नहीं पाया, है ना? असली संतोष क्या है? आपके पास सब कुछ है, फिर छोड़ के जाना, वो मानता है ना कि नहीं, है ना? तो असली भगवान क्या बोल रहे हैं? इसलिए युद्ध करके तुम सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जाओ। उसमें फिर तुम, क्योंकि तुम किसके लिए युद्ध कर रहे हो? मेरे लिए। तो तुम्हारी विजय हो, पराजय हो, सुख मिले, दुख मिले, मान मिले, अपमान मिले, तुम किससे अटैच्ड हो? ना तो सुख से,
न दुख से, न पाप से, न पुण्य से, न विजय से, न पराजय से। तुम किसके लिए अटैच्ड हो? मेरे लिए। भगवान ने मुझे बोला है, कृष्ण ने मुझे बोला है, इसलिए मैं कर रहा हूं। इससे कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, मुझे प्रसन्नता मिले ना मिले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम का अर्थ यही है ना, क्या आपके पास हर कारण है उस व्यक्ति को छोड़ने का, फिर भी आप छोड़ नहीं रहे हो, है ना? आपको लात भी मारेगा तब भी आप क्या बोलेगा? नहीं यार, वो प्रेम होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मुझसे प्रेम करते तो मैं बोल रहा हूँ युद्ध करो। अब तुम ये मत सोचो मैं नरक जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, क्या करूंगा क्या नहीं। प्रेम किससे? भगवान हमको बोल रहे हैं यहाँ पे आओ, भले मान मिले अपमान मिले, लेकिन मैं किसके लिए जा रहा हूं? किसके लिए? भगवान के लिए। मान अपमान में फंस जाओगे तो क्या होगा? सेवा छूट जाएगा। तो यहीं पे मैंने बोला ना, पहले कचरा निकलता है, कचरा निकलेगा, वहीं पे पहला दरवाजा है, वहीं से आधे आउट। अंदर आना इतना आसान थोड़े। लोग बोलते रहे प्रभु इतने मंदिर, इतने भगत, असली भगत अपने असली भगत बहुत कम होते हैं। मनुष्यनाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धते यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। आगे पढ़ाऊंगा। भगवान बोलते हैं मनुष्यों में हजारों, मतलब ये एक बंगाल से, एक महाराष्ट्र से, ऐसे हजार लोग आपने इकट्ठा किए जिनको किसमें रुचि है? आध्यात्मिकता में। उसमें एक कोई भक्ति में आएगा, और उनका भी भक्ति में आने का भी हजारों में से एक कोई मुझे कश्चिन माम वेति तत्वतः, मुझे तत्व से जान जाता है, जान पाता है। इतना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अरे प्रभु इतना, वो भक्ति की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अंदर बहुत विघ्न है, विघ्न बहुत आएंगे। मान भी मिलेगा, सम्मान भी विघ्न है। लोग आके हार पहनाएंगे, बड़ी खुशी होगी। अरे, और जिस दिन हार नहीं पहनेंगे उस दिन दुख होगा, है ना? तो फंस गए ना आप उसके चक्कर में। यही तो फंसाना है। माया का अर्थ क्या है? आपको देके भी फंसाती है वो, सब कुछ दे देगी, मंदिर आना बंद, है ना? फिर क्या होगा? लास्ट में फिर जब मरने लगेंगे तो याद आएगा, अरे प्रभु हम तो कुछ भी नहीं लेके जाए। प्रभु जी सही बोलते थे शुक्रवार के क्लास में, है ना? ऐसे माया फंसाती है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जयो ततो युद्धायुषो नैवं पापम वाप्स्यसि। मैं बोल रहा हूँ, ये भगवान की वाणी है, कभी पाप नहीं लगेगा। अब कमलेंदु प्रभु जा रहे हैं अपनी बाइक से, काम मिले ना मिले, लेकिन कार्य कर रहे हैं, भगवान का स्मरण हो रहा है, भगवान कार्य देंगे, उसमें कोई पाप नहीं है। अभी हम बाइक चला के आते हैं, आपने देखा है छोटा ट्रेन जैसा एक कीड़ा रहता है ना? देखा है? सड़क पे देखेंगे तो दिखेंगे, कितने मर जाते होंगे आपकी बाइक के नीचे। हम तो कोई पाप करते ही नहीं है, कितना पाप हो रहा है, लेकिन आप भगवान के लिए आ रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान क्षमा नहीं, वह पाप में आपसे, उसको कभी भी पाप नहीं लगेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखिए भगवान का वचन है। इसलिए गीता भागवत पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें जीवन कैसे हम अपना डिसीजन खुद ले पाएंगे फिर। तो क्या है भगवान क्या बोल रहे हैं? देखिए सीधा सीधा, सुख दुख के समय कृत्वा समभाव रहो। भगवान रामचंद्र की तरह, भगवान कृष्ण की तरह। कृष्ण का जन्म हुआ, जन्माष्टमी मनाया, हम तो बहुत मनाया, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था वो किसी को पता नहीं है। हम प्रसाद खाए, बहुत खुशी खुशी घर चले गए। कृष्ण प्रसाद खाए, वसुदेव प्रसाद खाए, क्या हुआ? बेचारे टोकरी में डाल के लेके गए, है ना? पहले दिन से ही कष्ट तो भगवान को नहीं होता, लेकिन भगवान क्या दिखा रहे हैं? जब मैं इस संसार में आता हूं और मेरे साथ ऐसा होता तो तुम कौन से खेत की मूली हो? कहाँ चले गए बेचारे? माँ बाप के पास भी नहीं रह पाए, माँ बाप बंदी हैं, कहाँ चले गए? गोकुल चले गए, वहां पे जन्म, मतलब वहां पे पले बड़े। भगवान रामचंद्र का कल क्या होने वाला है? राज्याभिषेक। लेकिन खुद की जो माता है वही प्रॉब्लम खड़ा करती है। क्या हो गया? वनवास हो गया। और हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया तो हम क्या बोलते हैं? तिल मिला जाते हैं, अरे प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इस संसार का नियम है, भगवान दिखाते हैं। इस संसार में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चलने वाला है ना? कितना बड़ा सीता मैया पे आरोप लगा दिया धोबी ने, क्या बोला? मैं कोई राम थोड़े हूँ कि जो उसकी पत्नी जो है 1 साल जो है रावण के पास रही, तो तू अपना कितना सहन करना पड़ेगा। उसका प्रतिकार करने जाओगे तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। हमारा कुछ कर्म रहता है, उसको सहन करके उधर ही खत्म कर दीजिए। बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एक और कर्म बन जाएगा। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? समय कृत्वा लाभ लाभ हो जय जय हो, विजय हो पराजय। अपना कर्म नहीं छोड़ना है, तुम युद्ध करो। तुम क्यों सोच रहे हो मैं मर जाऊंगा, ये मर जाएंगे? तुम मेरे लिए युद्ध करो, क्योंकि मैं केंद्र में हूं, मैं बोल रहा हूं ना युद्ध करो। तो इसलिए क्या हो गया? किससे अटैच्ड रहो? किससे? भगवान से अटैच रहना है, किसी व्यक्ति से नहीं, या मान से नहीं, सम्मान से नहीं, है ना? तो क्या है? सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभो जय जय ततो युद्धायुजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। कभी पाप नहीं लगेगा, भगवान का वचन है। आप अपना कर्म करिए,
फल से अटैच मत रहिए कि अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। देखिए एक विद्यार्थी 10th क्लास की तैयारी कर रहा है, अगर वो हमेशा यही सोचता रहे मेरा कितना मार्क्स आएगा, मैं क्या करूंगा, कर पाएगा कभी? अगर वो पढ़ाई पे ध्यान दे, अपना प्लानिंग करे, तो वो तो बाई प्रोडक्ट है, मार्क्स आना नहीं है बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट समझते हैं, उसका एक रिजल्ट वही आएगा। तो हमको कर्म पे ध्यान देना है, रिजल्ट पे नहीं, ठीक है? तो भगवान यहां पाप का कारण भी काट दिए। कितने कारण कट चुके अभी तक? कौन कौन से? पहला दया, उसको आत्मा और शरीर का ज्ञान देके काट डाले, तो दया किसके लिए? दूसरा एंजॉयमेंट, मैं भोग कैसे करूंगा, मर जाएंगे सारे तो। भोग करोगे, जिंदा रहोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे, मर जाओगे तो स्वर्ग जाओगे, दोनों तरफ फायदा है। तीसरा बोला मुझे पाप लगेगा, पाप नहीं लगेगा, मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भगवान हूं, पाप नहीं लगेगा। नहीं वम पाप में अपससी, तुमको कभी पाप की प्राप्ति नहीं होगी। ये हमारे लिए है, सबके लिए है, अर्जुन के लिए नहीं, हमारे जीवन में भी। जब तक हम अकर्ता भाव में कोई कर्म कर रहे हैं, रिजल्ट से अटैच नहीं, तो क्या हो जाएगा? नैवम पाप में अपससी। अच्छा, तुम सुख तथा दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान का मत वही है ना, कि तुम युद्ध करो। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक चीज बोलते हैं, देखिए एक श्लोक है नीचे, देवर्षि भूताप्त निरणाम पितृणाम न किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। देखिए इसमें बहुत सुंदर है, आप घर में पढ़िएगा इसको। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी है और ना ही किसी का कृतज्ञ, चाहे वो देवता हो। देखो देवताओं के लिए यज्ञ करना पड़ता है कि नहीं? हमारे पे ऋण रहते हैं कितने प्रकार के? 1 2 3 4 5 प्रकार के ऋण है हम सब पे। कैसे है समझने की कोशिश करिए। देवताओं का ऋण है कि नहीं? हमारे गांव का कुल देवता होता है, सुना है आपने? कुल देवता होता है, उसके हम हर साल कुछ ना कुछ उत्सव मनाते हैं उनके लिए, अलग अलग गाँव में अलग अलग प्रकार का होता है। या फिर कोई देवता, हम इंद्र हम पे बारिश करते हैं, बारिश देते हैं, वरुण हमको जल देते हैं, है ना, वायुदेव वायु देते हैं। इनका ऋण है कि नहीं है? आपको बिजली का बिल आता है सबको? कोई ऐसा है जिसको नहीं आता हो, बिजली के बिना रहता हो जंगल में? है कोई? ध्यान दीजिए, ध्यान। अरविंद प्रभु क्या देख रहे हो उसमें? बिजली का बिल याद आया? भरना था, है बाद में भर लीजिएगा, ठीक है? कभी कभी ऐसा भी याद आ जाता है ना, अरे बिजली का बिल तो भरा नहीं। तो क्या है, बिजली का बिल आता सबको, नहीं भरेंगे तो क्या होगा? काट देंगे पक्का। कटी थी किसी की लाइट आज तक? भर दिया होगा ना। अब पानी का बिल भी आता है, पता है आपको? टैक्स आता है, फिर हाउस टैक्स भी देना पड़ता है, रोड टैक्स। गाड़ी खरीदते हैं तो पहले भरवाते हैं ना वो लोग, कैसे चला देते हैं आप, नंबर प्लेट में टाइम सब कुछ करवा देते हो, तो टैक्स देना पड़ता है कि नहीं? जब आपको सहूलियत दी जा रही है तो उसके बदले क्या मिलेगा आपको? कुछ तो टैक्स देना पड़ेगा। वो देवताओं का टैक्स होता है, इतनी सहूलियत दे रहे हैं आपको, अच्छी ठंडी हवा देते हैं समुद्र देव, है ना, दमन वासियों को, है ना, फिर अन्न मिलता है। तो देवताओं का ऋण है, वो भी चुकाना पड़ेगा। नहीं चुकाओगे तो क्या होगा? पाप लगेगा। पहला किसका है? देवताओं का। दूसरा साधुओं का। अब साधु लोग क्या करते हैं? तो कुछ करते नहीं है। ये गीता का ज्ञान व्यास देव दिए कि नहीं? तभी तो सुन पा रहे हो ना। साधु का ऋण है कि नहीं है? कुछ घर में पूजा पाठ करते हो, कोई विधि जानी है, किसी ने दी है ना, तो साधु का भी ऋण रहता है। अब अच्छा ज्ञान देते हैं तो उनका ऋण भी हम नहीं चुका सकते। उनका ऋण कैसे चुकाया जा सकता है? वेद व्यास का ऋण कैसे चुकाओगे? पढ़ के। शास्त्र, साधुओं को, संतों का ऋण चुकाया जाता है उनकी आज्ञा का पालन करके। तो हम सब वेद शास्त्र भी नहीं पढ़ सकते हैं। तीसरा है सामान्य जन अथवा परिजन। आपके माता पिता, सबका ऋण है कि नहीं? आपको पाला पोसा बड़ा किया, है ना, किया कि नहीं? फिर क्या है, आपके रिश्तेदारों का ऋण होगा, कभी को उपकार किया होगा, उनका ऋण भी चुकाना पड़ेगा। फिर किसका है? मानव जाति का। मानवों का भी ऋण रहता है। आपको रोड बनाया, लेबर रोड बना के गई, आपने पैसा दिया, खत्म हो गया? नहीं, ऋण है उनका। आपके घर का उन्होंने घर बनाया, उनका भी ऋण है। और फिर पितरों का, सबसे पहले जो चले गए हैं हमको छोड़ के, उनका भी ऋण रहता है। अभी पितृपक्ष आएगा थोड़े दिनों में, तो सब लोग श्राद्ध करेंगे ना, तो पितृ ऋण रहता है। इस प्रकार के 5 ऋण हैं। लेकिन जिसने भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण कर ली है, शरण ऐसी नहीं खाली संडे टू संडे वाली, है ना, शरण कैसी? हम भगवान को अभी अच्छे से समर्पण करेंगे,
मुकुंद, मुकुंद का अर्थ जो मुक्ति देने वाला है। जिसने भी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है उसमें क्या है, उसको कोई ऋण बाकी नहीं रह जाता है उसको भगवान। क्योंकि क्या है, आपने पत्ते को पानी दिया, टहनी को पानी दिया, फूल को पानी दिया, ये तो पानी दे दे कितना पानी दोगे, लेकिन आपने जड़ में पानी डाल दिया, अब कहीं और देने की जरूरत है? देते हैं? आपने देखा आज पत्ते को पानी नहीं दिया, नहीं, जड़ में डाल दिया, अपने आप हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण क्या है, मूल है, उसमें पानी डाल दिया तो सारे संतुष्ट हो जाएंगे, पितृ देवता है ना, मानव सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब क्या था इस श्लोक में कि सुख दुख में हमें समान रहना चाहिए, सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जय जय। इस श्लोक याद करा करिए घर में, ठीक है। तो युद्धाय जस्व नैवं पाप व्याप्स्यसि। अभी आपके बच्चों के लिए भी कुछ कार्यक्रम चालू करेंगे थोड़े दिनों में, ऐसा विचार चल रहा है। तो आपके बच्चे छोटे छोटे जो हैं श्लोक उच्चारण ये सब कुछ हम करने के प्रयास, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम चल रहा है तो धीरे धीरे करेंगे। यहाँ तक समझ गए सब? अब सुख दुख में संभाव रहेंगे हैं कि नहीं? अच्छा, अब एक और श्लोक कर लेते हैं, मेरे पीछे बोलेंगे। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगेति मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अभी देखिए ये भी भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन बोल रहे हैं? भगवान। कर्म बंधन से मुक्ति कैसे होगी? एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगेति मां शृणु। अभी तक तुमको मैंने सांख्य योग सिखाया, सांख्य पूर्णतः नहीं दिया, भगवान ने थोड़ा इंट्रोडक्शन फॉर्मूला रूप में दिया है। सांख्य सीखना है तो कपिल मुनि होके गए हैं, भगवान के अवतार, उन्होंने सांख्य सिखाया है। सांख्य मतलब संख्या, 5 एलिमेंट्स है ना, जल पृथ्वी आकाश वायु है ना, ये सब। फिर वो बहुत टेक्निकल है, वो मैं कभी और बताऊंगा, ठीक है। 5 फिर ज्ञानेंद्रिया कर्म इंद्रिया, ऐसे ऐसे करते 24 तत्व हो जाते हैं, है ना। तो 24 तत्वों को जानना, संख्या में गिन लेना सांख्य कहलाता है। वो कैसे काम करता है, फिर आत्मा, फिर परमात्मा, ऐसे करके 24-25 हो जाते हैं वो। अभी तक तुमको मैंने सांख्य बताया। सांख्य का अर्थ मतलब संख्या में एक थोड़ी चीजें गिन के बता दी। ये शरीर है, ये आत्मा है, शरीर जो है पंच महाभूत से बना है, उसमें ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, तन्मात्रा है, ये सब कुछ बताया मैंने। मन बुद्धि अहंकार बताया, फिर आत्मा बताई, 24 हो गए, फिर परमात्मा 25, ऐसा। अभी ये बताया, अभी बुद्धि योग के बारे में बताता हूँ। तुमाम शृणु, उसको सुनो। बुद्धिया युक्तो या पार्थ, उसमें बुद्धि लगा के, बुद्धिया युक्तो या पार्थ, हे पार्थ, हे पृथा पुत्र, उसको सुन के तुम्हारी क्या होगा, कर्म बंधम प्रहास्य से, जो तुम्हारे जितना कर्म बंधन है ना पुराने जन्मों का, उससे मुक्त हो जाओगे। इतना महत्वपूर्ण चीज भगवान बता रहे हैं। हमको बहुत कष्ट आ रहा है कर्मों का, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। देखिए भगवान बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं? भगवान। इसका ट्रांसलेशन में पढ़ लेता हूँ। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। और एक्सप्लेन करेंगे। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। समझ रहे हैं ना? अभी मान लीजिए जितना आप स्ट्रक्चर देख रहे हो उतना बड़ा मैंने लकड़ी, सूखी लकड़ी रख दी और उसमें आग लगा दी, लास्ट में क्या बचेगा? कुछ बचेगा? राख बचेगी, ये थोड़ी सी, है ना। तो ये भगवान क्या है, इस ज्ञान की तुलना करते हैं उस अग्नि के समान। आपका कितना भी कर्म हो, लेकिन उसमें आप कार्य करोगे तो क्या, आपका सारा कर्म फल जो है ना जल जाएगा और क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्म बंधम प्रहास्य। अब जो मैं बताऊंगा, अभी तक तो मैंने तुमको एनालिटिकली बताया, संख्या पूर्वक बताया, अब जो बताने जा रहा हूं उसको सुन के क्या होगा, सारा कर्म बंधन कट जाएगा तुम्हारा। उसको ध्यान से सुनो, तिमाम शृणु, सुनो। अच्छा तो चलिए हम यहाँ तक करेंगे, अभी खाली समराइज कर देता हूँ। आपने एक चीज नोटिस किया, भगवान ने ज्ञान दिया, कौन सा? आत्मा का। आज तक हम आत्मा का ज्ञान लेते थे तो क्या करते थे, ध्यान करते थे। हमको लगता था आत्मा का ज्ञान ले लिया, अब हमारा सारा काम खत्म, ऐसा सोचते थे। लेकिन भगवान बार बार क्या बोल रहे हैं, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है शास्त्र में। एक ऑप्शन है कि हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें, सांख्य का ज्ञान प्राप्त करें और घर बार छोड़ दें और सफेद धोती कुर्ता या सफेद कुर्ता पैजामा पहने किसी आश्रम को ज्वाइन कर लें और रात दिन बैठ के राजयोग, हठ योग अलग अलग करें।
ये एक ऑप्शन है, ज्यादातर हिंदू 90% यही बोलते हैं कि यही भक्ति है ना। लेकिन भगवान यहाँ बोल रहे हैं अर्जुन को, भगवान क्या बोल रहे हैं, युद्धाय कृतनिश्चय तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, उठो युद्ध करो, है ना, यही बोल रहे हैं ना बार बार। तो भगवान भी क्या बोल देते हैं, सफेद वस्त्र पहनो और चलो जंगल में, सिखाता हूँ तुमको, योगेश्वर कृष्ण है मेरा नाम, मैं जानता हूँ योग कैसे करना है। बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो सबके बस की बात नहीं है। वो करोड़ों में कोई एक आधे व्यक्ति करेगा, उसका रिजल्ट भी वही है। आगे बताएंगे भगवान क्या क्या बताएंगे, देखिए मैं बता देता हूँ। तीसरे अध्याय में भगवान बताएंगे, जब अर्जुन कंफ्यूज होगा ना, तो आप सांख्य योग बता रहे हो, बुद्धि योग बता रहे हो, कर्मयोग बता रहे हो, क्या है, क्यों मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, एक चीज बताओ ना। तो भगवान क्या बोलेंगे, देखिए तीसरे अध्याय का पहला श्लोक देखिए, पहले बता, अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणे घोरे माम नियोजयसि केशव। कृष्ण आप इतना अच्छा प्रवचन दे रहे हो, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। उसको समझ ही नहीं आ रहा है भगवान क्या बोल रहे हैं, आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा। एक बार प्रभुपाद जी से कोई पूछा, प्रभुपाद हमको दूसरा अध्याय तक कुछ समझ में आ रहा है, कृष्ण बोलना क्या चाह रहे हो। प्रभुपाद जी बोले वेरी गुड, अर्जुन को भी समझ नहीं आ रहा था, तुम राइट ट्रैक पे हो, तीसरे चौथे में जाओगे तो समझ आना चालू हो जाएगा। तो ये भगवान कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए आइदर कन्विंस और कंफ्यूज, दो ही चीज होता है। आपको कुछ आता है ना, देखिए एक फिजिक्स का लेक्चरर है, उससे कुछ प्रश्न पूछा, उसको नहीं आता तो क्या करेगा, वो ऐसा इक्वेशन बनाएगा, देखो इतना आसान, तुम समझ नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो यहाँ ग्रेविटेशन लिया, यार सही बात है यार, मुझे ही समझ नहीं आ रहा, वो आपको कंफ्यूज कर देगा। अगर उसको आता होगा तो कन्विंस करेगा। आइदर कंफ्यूज और कन्विंस, दो ही चीज होता है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को कंफ्यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इतनी चीजें एक साथ क्यों दे रहे हैं। इसलिए इस दूसरे अध्याय का नाम क्या है, आप पढ़िए, क्या नाम है उसका, है दूसरा अध्याय नहीं, इस्कॉन की भगवत गीता ऊपर पढ़िए, पेज के ऊपर ही लिखा है चैप्टर का नाम, गीता का सार है ना, है आपके इसमें नहीं है, आपके इसमें सांख्य हो गए, गीता का सार है। अब क्या किया भगवान ने, देखो एक ना टीचर का एक कला होता है, सीखना चाहिए कृष्ण कैसे कर रहे हैं। पहले वो कंफ्यूज कर देगा आपको, तभी तो प्रश्न बनेंगे ना। और सीधा सीधा अभी हमको समझाना ना, अर्जुन तो समझदार है, वो एक में समझ जाएगा, युद्ध करो बस खत्म। लेकिन हमारे लिए तो क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। उसमें आत्मा का ज्ञान भी दे दिया, सहन करने को भी बोल दिया, कर्मयोग भी दे दिया, और फिर निष्कारण कर्मयोग भी बोल रहे हैं। अभी कर्मयोग बोला, देखो तुमको क्या मिलेगा, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा ना। सामने गाजर भी दिखा दी, लड्डू भी दिखा दिया, लेकिन फिर क्या बोला, लड्डू इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम ऐसे कर्म करो। कितना कंफ्यूज कर रहे हैं, दो चार श्लोक में खत्म कर रहे हैं। ये भगवान बहुत टेक्निकली ये काम कर रहे हैं। पूरा कंफ्यूज कर देंगे तो क्या होगा, दही बन जाएगा ना, अंदर दही बनता है ना, दिमाग का बोलते हैं ना, दिमाग का दही कर दिया, फिर मक्खन निकालेंगे बाद में, घुमा घुमा के। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा अध्याय तक आप भी बोलेंगे हो क्या रहा है प्रभु। फिर अर्जुन भी कंफ्यूज होगा, तो आप ठीक जा रहे हैं। अर्जुन भी देखिए तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में बोलता है, क्या बोलता है, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो, तो फिर आप मुझे इस घोर कर्म में लगा ही क्यों रहे हो। आप बोलते हो बुद्धि योग करो, बैठ के ध्यान करो, फिर कर्म में क्यों लगा रहे हो। फिर खोलेंगे भगवान कर्म योग, ठीक है। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, देखिए अगले श्लोक में फिर बोलता है, व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। अरे ये मिश्रित वाक्य क्यों बोल रहे हो, कभी कर्म बोल देते हो, कभी ज्ञान बोल देते हो, कभी वैराग्य बोल देते हो, कभी बोलते हो युद्ध करो। ये क्या है, मुझे समझ, क्योंकि हम कंफ्यूज है ना। वैराग्य का अर्थ क्या है, गेरुआ वस्त्र पहन के जंगल में चले जाना। तो ये भगवान हमारे लिए बोल रहे हैं। तो अर्जुन भी कंफ्यूज हो गया, कभी वैराग्य बोलते हो, कभी ज्ञान बोलते हो, कभी बुद्धि योग बोलते हो, कभी बोलते हो मंदिर में आ जाओ, कभी बोलते हो जाओ जॉब करो, क्या है ये। तो ये भगवान क्या बोलेंगे, लोकिन अस्मिन द्विधा निष्ठा, इसमें बताऊंगा तीसरे अध्याय में। लेकिन एक में भगवान क्या बोलेंगे, देखिए कि दोनों का फल क्या है, एक ही है। जिसको तुम अलग अलग समझ रहे हो ना, सांख्य, बुद्धि, कर्मयोग, भक्ति योग, वो एक ही है। लास्ट में एक ही बनेगा वो जाके। अभी तुमको लग रहा है क्या है, इसमें दही जमा दिया, फिर मक्खन निकाल रहे हो, फिर क्या, लास्ट में घी ही बनेगा। कहाँ बोल रहे हैं, चौथे दिन बोलेंगे, बता देता हूँ। तो ये क्या है, आप बराबर जा रहे हो। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक ही फल देगा। जिसको आप अलग अलग समझ रहे हो वो एक ही है, आप उसको अलग समझ रहे हो, ठीक है। वो बाद में बताऊंगा मैं पूरा समराइज करके, जब वो आएगा तो आप समझ जाओगे। तो अभी क्या बोल रहे हैं भगवान, यहाँ पे कर्म करने पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं,
अभी देखिए तीसरे अध्याय का 14 श्लोक भी देख लीजिए। न कर्मणाम अनारंभम निष्कर्म पुरुषो अनुष्णुते न च संन्यासदेव सिद्धिम सम अधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई इस कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। कोई बोले हम आगे नहीं जलाएंगे, हम जाएंगे ही नहीं, तो कर्म फल से मुक्त हो जाएगा? नहीं होगा ना। और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की, केवल को संन्यास ले ले, गिरो वस्त्र पहनो, बैठा रहे, तब भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। कर्म करने से सिद्धि प्राप्त होगी। कर्म इतनी महत्वपूर्ण चीज है, पूरा भगवान बताएंगे कर्म से ही रिजल्ट आएगा। तो अगर सोचे हम आग ही नहीं जलाएंगे, हम सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे, अरे तुम जिसके घर में भिक्षा मांगने जा रहे हो वो भी तो कर्म कर रहा है। अब तुम खा रहे हो, उसका कर्म नहीं लगेगा? चल रहे हो, कितने कीड़े मर रहे हैं, जल पी रहे हैं, कितने कीड़े मर रहे हैं। तो सब कर्म, कोई बोले कि मैं कर्म ही नहीं करता हूं और कोई फल भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। कर्म का फल जो है तब भी लगेगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, नित्य कर्म है वो करने ही पड़ेंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं? संन्यास को जानो, समन्यास, समभाव हो जाना। ये मेरा है ही नहीं, प्रभु का है, कोई कर्म नहीं लगेगा, है कि नहीं? विड्रॉल हो चाहे डिपॉजिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कैशियर को, है ना? तो ये है निष्काम कर्म योग, सबको सब चीज को सही ढंग से जानना। अब समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है ये? तो ये अभी भगवान क्या बोले? अभी तक मैंने तुमको बुद्धि योग कहा नहीं, अभी मैं क्या कहा? सांख्य योग कहा, कर्मयोग कहा, अब मैं तुमको बुद्धि योग दूंगा। तो क्या ये क्या चल रहा है? तो ये रिलेट करके सब एक ही करने वाले हैं लास्ट में, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो भगवान किसकी प्रधानता पे ज्यादा बल दे रहे हैं? कर्म की। हम भक्ति में हो चाहे नहीं हो, काम तो करना पड़ेगा। कोई सोचे कि मैं गेरुआ वस्त्र पहन के मंदिर में आ जाएगा, उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? उसको कर्म लगेगा। तो कर्म से तभी मुक्ति मिलेगी। आप घर में रहिए चाहे घर के बाहर रहिए, आप हॉस्टल में रहिए चाहे घर से कॉलेज में जाइए, पास तभी होंगे जब पेपर में कुछ लिख के आएंगे। उससे फर्क पड़ता है? ये तो हॉस्टल वाला था, पास करना, ऐसा होता है? तो आप मंदिर के अंदर रहिए चाहे घर में रहिए, मेन क्या है? भक्ति। कितनी भक्ति, कितना प्रेम कृष्ण में हुआ है, वही लास्ट में टेस्ट है, बाकी कुछ नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो सब टीचर को जानता हूँ, सब टीचर मुझे जानता, तब भी वो पास नहीं होगा। और एक व्यक्ति को कोई नहीं जानता है, लेकिन घर में पेपर में जो लिखा है ना, उसके अनुसार ही आकलन होगा। तो भगवान यहाँ पे वही चीज स्थापित कर रहे हैं। बताएंगे आगे, सब बताएंगे, धीरे धीरे खुलता जाएगा। ये गीता एक ऐसी चीज है, आप 1-1.5 साल में अगर अध्ययन भी करना है घर में जाके, है ना, खाली प्रभु जी का लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला, उसको चिंतन करना है, मनन करना है। गाय देखी आपने? नहीं देखी तो देख लीजिएगा। वह अकेले में क्या करती है? चबाती रहती है। क्या करती हो? उसको अच्छे से पाचन करती है। तो आप यहाँ से जाते हैं, सोचिए, सुनिए, मैं उसका लेक्चर भी डालता हूँ ऑडियो, उस ऑडियो को नहीं तो फिर से ध्यान से सुनिए, उसका अध्ययन करिए। ये कोई प्रवचन नहीं चल रहा है, ये अध्ययन चल रहा है। देखिए कितना एनालिटिकली हम लोग कर रहे हैं उस चीज को। तो प्रयास यही है कि कल को आप भी गीता सिखा पाए। खाली प्रभु जी पूरी जिंदगी प्रवचन दें, ऐसा नहीं है। आपको क्या है? सीखना है, और जितना हो सके उतना सिखाना है। ठीक है? तो फिर हम यहीं पे विराम लेते हैं, और अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो कृपया करके पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद शांतिपूर्वक सुनने के लिए। हरे कृष्ण।